राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति लागू कर दी गई है, जिसके तहत कुछ ब्रांड्स की शराब जो है वो 4% तक कम दामों में मिलेगी। वहीं शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानों को खोलने का प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया है। इसी बीच दूसरी तरफ नशा मुक्ति के लिए भी सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। नशा मुक्ति अभियान में होने वाले खर्च के लिए एनजीओज को लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन उन एनजीओज की मॉनिटरिंग कौन करता है, इसका कुछ अता पता नहीं। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए 67 नई दुकानें खोली जा रही हैं। 1 अप्रैल से नई शराब नीति को लागू कर दिया गया है, जिसमें कुछ ब्रांड्स की शराब 4% तक सस्ते दामों पर भी मिलेगी। और दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए एनजीओज को लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। पर वो एनजीओ क्या काम करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, इसका कोई अता पता नहीं है। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री द्वारा बताया गया कि रायगढ़ में संचालित एक एनजीओ को बीते 2022-23 और 23-24 में करीब 47 लाख का भुगतान किया गया है। सिर्फ रायगढ़ शहर में 47 लाख का भुगतान किया गया, तो सोचिए छत्तीसगढ़ में 220 मान्यता प्राप्त एनजीओज को कितना भुगतान किया जाता होगा। क्या सरकार के द्वारा दी गई अनुदान राशि का सही उपयोग हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। और दिलचस्प बात तो ये है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन पर इन एनजीओज को जो भुगतान किया जाता है, उन एनजीओज का काम क्या है, मॉनिटरिंग कौन करता है, इसका कोई अता पता नहीं है। समाज कल्याण विभाग सिर्फ राशि जारी करता है और भूल जाता है। केवल काम जो है वो कागजों में ही चल रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।